सो कंप्यूटर नेटवर्क्स का ये 24th पार्ट है। अभी तक हमने मैक लेयर यानी डेटा लिंक मैक एड्रेस यूज़ होता है डेटा लिंक लेयर में, तो उसमें हमने रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स देखी, प्योर अलोहा, स्लॉटेड अलोहा, सीएसएमए सीडी और फाइनलाइज हुई सीएसएमए सीडी। ठीक है, यही हम यूज़ करते हैं जब भी हम वायर्ड कनेक्शन या बर्स्ट टोपोलॉजी की बात कर रहे थे पहले। ठीक है, तो अब हम देखने वाले वायरलेस में क्या सीएसएमए सीडी यूज़ हो सकता है, अगर हाँ या अगर नहीं तो क्यों। ठीक है, तो वायरलेस कनेक्शन में क्या होता है कि लेट्स से दो सिस्टम है और उन पे एक अडेप्टर लग रखा है, नेटवर्क अडेप्टर लग रखा है। अब लेट्स से वन को सेकंड सिस्टम में कुछ डेटा सेंड करना है, तो यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को कंसीडर करके हम पहले पढ़ते हैं कि इन केस ऑफ बस टोपोलॉजी वायर्ड यानी वायर्ड कनेक्शन, जब बस टोपोलॉजी की बात होती थी तो हम 1 से 2 को भेजना होता तो हम पूरे भेजते थे और जो भी 2 होता था सिस्टम वो उसको एक्सेप्ट कर लेता था। ऑल नोड्स विल शेयर अ कॉमन शेयर्ड चैनल वेयर एज, ठीक है, यहाँ पे एक शेयर कॉमन शेयर्ड चैनल होता है, मगर वेयर एज इन वायरलेस लैन एवरी नोड विल हैव इट्स ओन शेयर्ड चैनल। तो हर एक नोड के पास खुद का शेयर्ड चैनल होगा। क्लियर। वन स्टेशन इन द वायरलेस नोड कैन सेंड द डेटा टू द अदर नोड इफ देर इज अ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। तो ये कौन सा है, इफ इट इज विजिबल। ऐसे बोलेंगे कि सिस्टम 1 या स्टेशन 1 स्टेशन 2 को विजिबल है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है, यहाँ पे अगर ओवरलैप हो रहा है तो उसकी विसिनिटी में आ रहा है। तो देखो, इन केस ऑफ वायरलेस व्हेन अ स्टेशन सेंड्स अ डेटा इट विल मूव इन ओमनी डायरेक्शन और ऑल डायरेक्शन। पहले तो क्या होता था 1 से 2 ये वायर के थ्रू जाता था, मगर यहाँ ऐसा है कि सब डायरेक्शन में जाएगा, इस पूरे रीजन में जाएगा, तो उसको ओमनी डायरेक्शन बोलेंगे, ऑल डायरेक्शन, बट द कंसर्न सिस्टम विल ओनली टेक द डेटा। ठीक है, मगर जो कंसर्न सिस्टम है वही डेटा लेगा, यानी 3 भी आ रहा है इसमें, मगर भेजा तो 2 को है तो वही 2 ही एक्सेप्ट कर पाएगा डेटा को। बट इफ द but if the destination address is a broadcast address then the signal will be taken by all the nodes in the vicinity of the shared channel. Let's say अगर broadcast वे में भेजा है तो वो जो भी इस पर्टिकुलर नोड की विसिनिटी में आएंगे, लेट्स से 2 और 3 दोनों ही आ रहे हैं, है ना, तो ब्रॉडकास्ट वे में दोनों को ये शेयर्ड हो जाएगा। ठीक है, दो तरह के मॉडल हैं, पीयर टू पीयर मॉडल और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल में क्या होता है, इसको हम एडहॉक मॉडल भी कहते हैं, एडहॉक मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। इन पीयर टू पीयर मॉडल और एडहॉक मोड ऑफ ट्रांसमिशन एवरी नोड इज गोइंग टू यूज इट्स ओन रिसोर्स टू ट्रांसमिट द डेटा। तो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए खुद के रिसोर्स देने पड़ते हैं। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो एवरी नोड इज गोइंग टू यूज द रिसोर्स ऑफ द सर्वर, सर्वर के रिसोर्स लेंगे। तो ये अगर हमारा लेट से ए है, एसएस पॉइंट है, आईएसपी बैंडविड्थ आ रहा है 1 जीबीपीएस की। एक तरह से हम ऐसे मान के चलो कि घर पे जब वाईफाई लग जाता है तो फोन भी चलता है, लैपटॉप भी चलता है, तो बी और सी जो है वो रिसोर्स किसके ले रहे हैं, सर्वर के ले रहे हैं। तो उसको हम बेसिक सर्विस सेट कहेंगे, बीएसएस कहेंगे या फिर वायरलेस लैन कहेंगे। तो उसके अलग अलग नाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर मोड या इंफ्रास्ट्रक्चर मोड ऑफ ट्रांसमिशन या क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लियर। तो अब देखते हैं हम सी एस एम सी डी वायरलेस में कैसे काम करता है। ठीक है, तो होता क्या है कि लेट से बी और सी जो है वो ए के लिए विजिबल है एक तरह से, है ना। देखो, व्हेन नोड बी ए एंड सी आर इन अ प्लेनर रीजन, पहले तो ये प्लेनर रीजन में, वेयर ए इज अ एसएस नोड, ये ए क्या है, एसएस नोड है, एंड बी एंड सी आर जस्ट नोड्स, बी और सी जस्ट नोड्स हैं। व्हेन बोथ नोड्स बी एंड सी ट्राई टू ट्रांसमिट द डेटा टू नोड ए, तो बी और सी जब डेटा ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे नोड ए को, तो कोलिजन हो जाएगा ना, दोनों ने भेजा कोलिजन हो गया। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे एरो देखो, यही एरो डाल के इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डायरेक्टली ए को जाएगा, नहीं, ओमनी डायरेक्शनल है, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन हम ऐसा कर रहे हैं। क्लियर। तो बी ने भेजा ए को, ए इज एक्सेस पॉइंट, और सी ने भेजा ए को। तो यहाँ कह रहे हैं कि बोथ नोड बी एंड सी ट्राई टू ट्रांसमिट द डेटा टू नोड ए, देन देयर इज अ कोलिजन एट नोड ए। ठीक है, नोड ए पे कोलिजन होगा, दिस कोलिजन कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ईदर बी और सी। दोनों में से कोई कोलिजन का नहीं पता लगा पाएगा, बिकॉज द कोलिजन एनर्जी विल नॉट प्रोपोगेट अप टू बी और सी, क्योंकि कोलिजन एनर्जी प्रोपोगेट नहीं कर पाएगी बी और सी तक, क्योंकि वो तो ओमनी डायरेक्शन में है ना। तो दिस प्रॉब्लम इज नोन एज हिडन नोड प्रॉब्लम। तो ये प्रोपोगेट नहीं हो पा रहा, नॉट पॉसिबल बिकॉज हिडन नोड प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, क्योंकि देखो बी के लिए ए विजिबल है, सी के लिए ए विजिबल है, मगर बी और सी आपस में एक दूसरे को विजिबल नहीं है, तो कोलिजन तो पॉसिबल है। कोलिजन हो जाएगा तो डेटा पीछे बैक भी आता है ना कि कोलिजन हुआ, ये चीज़ एनर्जी पीछे आती है, मगर यहाँ पे नहीं आ रही, बिकॉज कोलिजन एनर्जी विल नॉट प्रोपोगेट अप टू बी और सी, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। दिस इज द प्रॉब्लम इज कॉल्ड हिडन नोड प्रॉब्लम। ठीक है, तो यानी सी एस एम सी डी तो फेल हो गया, तो अब क्या एक नया कॉन्सेप्ट आता है वो देखते हैं, सी एस एम सी ए। अब डिटेक्ट नहीं हो पा रहा तो अवॉइड ही कर देते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो कोलिजन अवॉइडेंस, कैरियर सेंस मल्टीपल एसेस कोलिजन अवॉइडेंस। अब यहाँ पे केस क्या है कि लेट से बी को डेटा भेजना है, तो सबसे पहले वो आरटीएस भेजेगा। तो आरटीएस मतलब रिक्वेस्ट टू सेंड। अगर ए ने क्लियर टू सेंड भेज दिया तो फिर इसका मतलब बी डेटा भेजना शुरू कर देगा, उसके बाद ए एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अब सी को कैसे पता चलेगा, असल में जब बी ने रिक्वेस्ट टू सेंड करा ना, तो उसको अलाउ करने के लिए क्लियर टू सेंड ए ने जैसे ही भेजा, वो तो ओमनी डायरेक्शनल है, तो सी को तक भी पहुंचेगा। अब सी बोलेगा कि मैंने तो कोई रिक्वेस्ट करी नहीं थी, क्लियर कहाँ से आ रहा है, तो पता चलेगा कि किसी और ने डेटा ले रखा है, किसी और ने रिक्वेस्ट भेजी थी। तो उस समय इसका एनवीटी टाइमर शुरू हो जाएगा वेटिंग के लिए। ठीक है, वेट करेगा अगर इसको डेटा भेजना है तो, दैट इज नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। तो इन केस ऑफ सी एस एम ए सी डी इट सपोर्ट 4-वे हैंडशेक। हिडन नोड प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व यूजिंग सी एस एम ए सी ए, सॉरी सी ए, सी एस एम ए सी ए जो यूज़ करता है वो 4-वे हैंडशेक है, और हिडन नोड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैसे, व्हेन नोड बी वांट टू सेंड डेटा टू एस एस नोड ए, देन इट विल सेंड आर टी एस सिग्नल। नोड बी को ए को कुछ डेटा भेजना तो सबसे पहले आर टी एस सिग्नल जाएगा। इफ द चैनल इज फ्री देन एस एस नोड विल सेंड सी टी एस सिग्नल, तो ए ने भेजा सी टी एस सिग्नल। दिस सी टी एस सिग्नल विल ऑल्सो गो टू अदर नोड्स लाइक सी, या कोई और नोड भी होती अलॉन्ग विद बी, बी तक तो जाएगा ही। ठीक है, क्योंकि बी को असाइन हो रखा है तो
बी डेटा भेजना शुरू हो जाएगा एंड बी गॉट द परमिशन टू सेंड द डेटा एंड नोड सी विल बी इन द वेटिंग पोजीशन. नोड सी वेट करेगा बाय स्टार्टिंग अ एनवीटी टाइमर. सो एट अ टाइम ओनली वन स्टेशन विल ट्रांसमिट द डेटा. तो एक बारी में एक स्टेशन ट्रांसमिट करेगा, इसका मतलब कोलिजन होगी नहीं. अच्छा, ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से देख लो, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा तो ये डायग्राम नहीं दिखाऊंगा, इसलिए याद रखना कि एक हमारा एक्सेस पॉइंट है, बी और सी है, नीचे डी अलग से आ गया. तो कहानी मैं तुम्हें बता देता हूँ. तो जाहिर सी बात है, तुम बोलोगे ठीक है आरटीएस सिग्नल भेज रहे हो, मगर क्या हो आरटीएस दोनों ने एक साथ भेज दे तो दो लोग आपस में आरटीएस टकरा जाए तो तब क्या होगा. तो उस पर्टिकुलर केस में दोनों ने रिक्वेस्ट टू सेंड भेजा, लेट्स से सी और डी ने. अब वो कोलाइड हो गया, तो हो सकता है इफ आरटीएस कोलाइड सीटीएस नॉट सेंड, तो उस समय सीटीएस भेजेगा ही नहीं. तो इससे समझ में आ जाएगा इन दोनों को सीटीएस नहीं आया, इसका मतलब क्लियर टू सेंड नहीं आया, इसका मतलब कोलिजन हो चुका है. तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ लगाते हैं. तो तुम्हें पता है k = 1, यानी पहली टक्कर में क्या होता है, जीरो और टीटी के बीच में चूज होता है, 50% चांस होता है. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, है ना. उसके बाद बढ़ता रहता है चांस. तो जैसे ही एक्सपोनेंशियल लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग किसी को भी कोई भी रिक्वेस्ट भेज सकता है. उसके बाद क्लियर टू सेंड जिस पे भी आएगा, जिसके नाम पे भी परमिशन आएगी, वो भेजना शुरू करेगा डेटा. तो व्हेन नोड सी एंड डी सेंड आरटीएस एट द सेम टाइम, देन देयर इज अ कोलिजन एट नोड ए. दैट इज एसएस नोड नॉट गेटिंग द सीटीएस टू, नॉट सी एंड डी इज confirmation that there is a collision at node A. जब सी टी एस क्लियर टू सेंड गया नहीं सी और डी के पास, तो इसका मतलब है कि कंफर्म होता है कि कोलिजन हुआ है. देन बोथ नोड सी एंड डी विल अप्लाई एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम, और whosoever is having less waiting time, कंसेप्ट पता है तुम्हें एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का, है ना, बता रखा है मैंने. दैट स्टेशन कैन एक्वायर द चैनल एंड डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड. ठीक है भाई, इसका मतलब हमें यहाँ पे सी एस एम सी यूज़ करना पड़ेगा वायरलेस में. ठीक है, सी डी में काम हो जाता है जब हम वायर्ड की बात करते थे. अच्छा, कंट्रोल एसेस नाम से भी चीज़ आती है. अभी तक तो हम रैंडम एसेस की बात कर रहे थे. कंट्रोल एसेस में क्या होता है, कंट्रोल एसेस अ स्टेशन विल कंसल्ट अदर स्टेशन देन ओनली द डेटा विल बी सेंड. तो पहले बाकी स्टेशन से पूछताछ होगी, ऐसा मान के चल सकते हैं, फिर डेटा भेजा जाएगा. फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन एक तरीका है हमारा कंट्रोल एसेस का. इसमें क्या होता है, रिजर्वेशन के मिनी स्लॉट्स बनते हैं. स्लॉट बनाया करते थे ना, स्लॉटेड अलोवा में बताया था. तो यहाँ क्या है, जैसे लेट्स से 5 स्टेशन है, जो जीरो लिख रहे हैं यानी उसको कोई डेटा भेजना नहीं है. लेट्स से यहाँ पे 2 पे 3 पे और 5 पे 111 है, यानी स्टेशन 2 से डेटा आएगा, स्टेशन 3 से, और स्टेशन 5 से डेटा आएगा. नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, सिर्फ डेटा 1 से आ रहा है तो स्टेशन 1 से डेटा आएगा. तो ऑल स्टेशन इक्वल, पहली बात तो सारे स्टेशन इक्वल है. ठीक है, डेमोक्रेट छोड़ो. तो ऑल स्टेशन इक्वल इफ रिजर्व दे गोइंग टू सेंड एल्स डोंट सेंड. ठीक है, सिंपल भाषा में लिखा है, अगर रिजर्व कर रहा है 1 कर रखा है यानी भेजेंगे कुछ, नहीं है तो नहीं भेजेंगे. सेकंड कॉन्सेप्ट आता है पोलिंग का. डायग्राम देखो नीचे का, और ये डायग्राम याद रखना क्योंकि नेक्स्ट पेज पे भारी एक्सप्लेनेशन है. मैं वो एक्सप्लेनेशन तुम्हें यहाँ हिंदी में भी समझा देता हूँ, इंग्लिश में कंफर्म करते चलेंगे. ठीक है, इन केस ऑफ कंट्रोल एसेस की बात ही चल रही है. पोलिंग टेक्निक इज यूज्ड व्हेन वन डिवाइस इज कंट्रोलिंग द लिंक. पोलिंग टेक्निक में क्या होता है, एक डिवाइस जो है कंट्रोल कर रहा होता है लिंक को, दैट इज द प्राइमरी स्टेशन, उसको हम प्राइमरी स्टेशन बोलते हैं. उसके इशारों पे सारे नाचेंगे. ठीक है, ठीक है. एंड सेकेंडरी स्टेशन आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी स्टेशन. क्लियर होती है बात. तो होता क्या है, पोलिंग में दो तरह के हमारे पास तरीके होते हैं. एक तो पोल करना, दूसरा सेलेक्ट करना. ठीक है, पहले मैं सेलेक्ट वाला बता देता हूँ, अभी बताता हूँ क्यों. देखो, प्राइमरी स्टेशन है, ये सेकेंडरी स्टेशन 1, सेकेंडरी स्टेशन 2. अब क्या करता है प्राइमरी स्टेशन, जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में वो इंग्लिश में लिखा है पिछले पेज, अगले पेज पे. ठीक है, तो इसलिए ध्यान से सुनना कि सेलेक्ट करा है यहाँ पे इसने सेकेंडरी स्टेशन 1 को. इसने बोला कि नहीं भाई मैं तो बिजी हूँ, मैं किसी और डेटा पे काम कर रहा हूँ, तो उसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दी. ओके, कोई बात नहीं. तो प्राइमरी स्टेशन ने नेक्स्ट स्टेशन सेकेंडरी स्टेशन सेकंड वाला पकड़ा. अब इसको सेलेक्ट करा तो इसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया. तो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट आया, अब ये चीज़ ध्यान से सुनना कि प्राइमरी स्टेशन डेटा भेजेगा सेकेंडरी स्टेशन को, क्योंकि यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आ गई है. समझ में आया कि जब इसने पूछा कि भाई मैं तेरे को सेलेक्ट कर लूँ, तेरे को कुछ डेटा भेजना है, उसने बोला एक्नॉलेजमेंट है यानी कबूल है, तो डेटा भेजा और एक्नॉलेजमेंट आया वापस. कहने का मतलब है कि यहाँ से प्राइमरी स्टेशन से सेकेंडरी स्टेशन पर डेटा भेजा गया. तो चलो ये तो ठीक बात है, समझ में आता है कि ठीक है सेलेक्ट का यूज़ करा तुमने और जिसको भी चाहे डेटा भेज दिया. मगर इनका मन हुआ डेटा भेजने का, तो क्योंकि तुम साफ कह रहे हो कि प्राइमरी स्टेशन की मर्जी चलेगी, बाकी सेकेंडरी स्टेशन आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी स्टेशन. तो पोल में क्या होता है, इसमें भी प्राइमरी ही मालिक होता है. प्राइमरी पूछता है तुमसे कुछ भेजना है भाई तेरे को, पोल बजा कुछ भेजना है भाई, वो कहता है नहीं भाई नहीं कुछ नहीं भेजना, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट. देखो ध्यान से सुनना, सेकंड वाले के पास जाता है, अब वो तैयार था डेटा लेके, तो पोल करता है, जैसे ही वो बोलता है भाई तेरे को कुछ भेजना है, तुरंत भेज देता है डेटा. यानी इसको भेजना था, उसने भेज दिया, एक्नॉलेजमेंट मिल गई. सिंपल सी बात है, जिसको डेटा भेजना भी होगा उसको भी प्राइमरी के करके खुद आएगा उसके पास. क्लियर. तो वही कहानी लिखी है कि व्हेन अ प्राइमरी स्टेशन वांट टू सेंड अ डेटा टू सेकेंडरी स्टेशन. देखो प्राइमरी स्टेशन जब डेटा भेजना चाहेगा सेकेंडरी को, तो वो एक सेलेक्ट सिग्नल भेजेगा. सेलेक्ट सिग्नल बोलो, फंक्शन बोलो. ठीक है, सपोज सेकेंडरी स्टेशन इज नॉट रेडी टू रिसीव. अगर वो रेडी नहीं है तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, जैसे सेकेंडरी स्टेशन 1 के केस में हुआ था. देन प्राइमरी स्टेशन कैन सेलेक्ट द नेक्स्ट स्टेशन बाय सेंडिंग सेलेक्ट सिग्नल. तो उसने अगली स्टेशन को बोला कि दैट सिग्नल इज रेडी, इट कैन सेंड द एक्नॉलेजमेंट. उसने एक्नॉलेजमेंट भेजा, देन द प्राइमरी स्टेशन कैन स्टार्ट सेंडिंग द डेटा एंड सेकेंडरी स्टेशन विल सेंड एक्नॉलेजमेंट. इन दिस प्रोसीजर देयर इज नो कोलिजन, क्योंकि बातचीत पूछ के हुई है. यहाँ पे हमेशा कंसल्ट करा जाता है, तो तभी ये क्या है, रैंडम नहीं है. आगे बढ़ते हैं. इन दिस पोलिंग टेक्निक व्हेन द प्राइमरी स्टेशन वांट टू रिसीव द डेटा फ्रॉम अ सेकेंडरी स्टेशन, तो इवन देन द इनिशिएटर इज प्राइमरी स्टेशन. ठीक है, अगर उसको डेटा रिसीव भी करना है तभी प्राइमरी ही इनिशिएटर है. तो प्राइमरी स्टेशन क्या करता है, सेंड करता है पोल फंक्शन को. सेकेंडरी स्टेशन 1 को भेजा, अगर S1 के पास कुछ है डेटा भेजने के लिए तो भेजेगा, नहीं है तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा.
तो function to S1, if S1 is not having any data, it can send negative acknowledgement. Then primary station can poll the next device and the station is ready with data. वो डेटा के साथ तैयार होगा जिससे ही पूछेगा और कैन सेंड इमीडिएटली. तो एक चीज़ समझ में आती है कि इधर इन द पोल फंक्शन और इन सेलेक्ट फंक्शन इनिशिएटर हमेशा प्राइमरी स्टेशन ही है. ठीक है, कंट्रोल लेसेस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन का कहना है कि ब्रॉडकास्ट चैनल है 10 नोड्स, ठीक है 10 नोड है एंड टोटल कैपेसिटी 10 Mbps की है. पोलिंग का यूज़ कर रहा है फॉर मीडियम एसएस. वंस अ नोड फिनिशेस ट्रांसमिशन देयर इज अ पोलिंग डिले ऑफ 80 माइक्रोसेकंड. ठीक है, ट्रांसमिशन होने के बाद 80 माइक्रोसेकंड का डिले आता है टू द पोल टू द नेक्स्ट नोड. व्हेनेवर अ नोड इज पोल्ड इट इज अलाउड टू ट्रांसमिट द मैक्सिमम ऑफ 1000 बाइट्स. तो ठीक है, हमें बता रखा है कि डेटा बाइट में आ रहा है और यहाँ Mbps यानी बिट्स में हो रहा है ना. तो चेंज कर देंगे. द मैक्सिमम थ्रूपुट पूछा जा रहा है. चलो ठीक है, तो पता है कि ट्रांसमिशन टाइम क्या होता है, कितने बिट्स 1000 है ना. बाइट को बिट में करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करा और बैंडविड्थ हमारे पास 10 की पावर 7 हो गई क्योंकि m मतलब 6 होता है और +0 मतलब +1 7. तो यहाँ पे 800 माइक्रोसेकंड आ गया. थ्रूपुट क्या होता है, डेटा साइज अपॉन टोटल टाइम. डेटा साइज अपॉन टाइम क्या है, एक तो ट्रांसमिशन टाइम, दूसरा पोलिंग टाइम. बाकी टाइम दे नहीं रखे तो यूज़ नहीं करेंगे, कंसिडरेशन में नहीं है तो कोई बात नहीं. तो यहाँ पे थ्रूपुट में तुम सोच रहे होगे कि देखो यहाँ लिखा भी हुआ है नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय n. ठीक है, यहाँ पे n = 10 है, तुम सोच रहे हो थ्रूपुट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम 1 एट अ टाइम काम कर रहे हैं. देखो गो बैक n में हमने n से मल्टीप्लाई करा था, याद होगा तुम्हें, क्योंकि हम क्या कर रहे थे वो बिकॉज एट अ टाइम सेंडिंग ऑल. हम गो बैक n में n के n पैकेट्स एक साथ भेज रहे थे. यहाँ पे जब भी चैनल में हम पोलिंग सेट करेंगे तो एक चुना जाएगा ना उन 10 नोड्स में से किसको भेजना है. प्राइमरी वाले एक को चुनेगा बाकियों में से और उन्हीं से कनेक्शन बिठाएगा. तो हेयर एट अ टाइम 1 फ्रेम. तो इसलिए हम क्या करेंगे, थ्रूपुट एक का निकालेंगे. तो डेटा साइज हमारा क्या है 8000 बिट्स अपॉन ट्रांसमिशन 800 माइक्रोसेकंड और 80 माइक्रोसेकंड. काटा बेटी करी, इतना आंसर आ गया Mbps में. क्लियर. तो हमारे पास एक और कंट्रोल एसेस आता है दैट इज टोकन रिंग. अभी तक हमने रिजर्वेशन देख लिया, सेकंड पोलिंग देख लिया, उसके बाद टोकन रिंग. टोकन रिंग की कहानी सुन लो हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश के 2-3 पॉइंट्स हैं, क्लियर हो जाएंगे. देखो टोकन रिंग में यहाँ पे स्टेशन हैं आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं. क्लियर. उनमें से एक मॉनिटर होता है, ये मॉनिटर है, CR बना दो, मॉनिटर बना दो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो भी है. ये जैसे वहाँ पे प्राइमरी स्टेशन था ना, यहाँ मॉनिटर ये है. ये क्या करता है, टोकन फ्रेम भेजता है. अब टोकन फ्रेम भेजा, घूमता रहेगा वो टोकन फ्रेम, और जिसको भी डेटा भेजना है वो टोकन फ्रेम को पकड़ लेगा, अपने पास रख लेगा. टोकन फ्रेम उसने पकड़ लिया 2 ने, क्योंकि उसको डेटा भेजना था 4 को. तो सोर्स मैक एड्रेस से डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यानी 4 को डेटा भेजना है. तो उसने क्या करा, टोकन अपने पास रख लिया, डेटा भेजना शुरू करा और डेटा चला गया 4 को. मतलब सबके पास जाएगा मगर जो 4 होगा वही उसको एक्सेप्ट कर पाएगा. और जैसे डेटा गया, ऐसा नहीं कि एक्नॉलेजमेंट बैक आएगा, नहीं, उसी सर्कल में घूम के एक्नॉलेजमेंट मिलेगा वापस इसको. जैसे इसको एक्नॉलेजमेंट मिला 2 को, इसने क्या करा, टोकन को रिलीज़ कर दिया. और टोकन रिलीज़ हुआ तो आगे वाले के पास चला जाएगा, कहेगा भाई मेरे पास तो कोई है ही नहीं डेटा, आगे वाले के पास चला जाएगा ना. तो ये साइकिल चलेगी. समझना, ये टोकन फ्रेम्स भेजता है. वही एक्नॉलेजमेंट लिखा है मैंने कि एक्नॉलेजमेंट जब इसके 2 के पास आएगी तब ये रिलीज करेगा टोकन को. तो इन केस ऑफ रिंग टोपोलॉजी, मॉनिटर इज द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ द एंटायर रिंग. सो मैं मॉनिटर सेंट्रल कंट्रोल है. इट विल ट्रांसमिट अ टोकन फ्रेम, कंट्रोल फ्रेम. दिस फ्रेम विल रोटेट इन अ रिंग इफ नो सिस्टम इज ट्रांसमिटिंग द डेटा. तो इसने क्या करा, टोकन फ्रेम को ट्रांसमिट किया, कंट्रोल फ्रेम भी बोलते हैं, और ये घूमते रहेगा वो टोकन फ्रेम जब तक किसी को कुछ डेटा ट्रांसफर नहीं करना, ट्रांसमिट नहीं करना. इन एनी स्टेशन वांट्स टू, अगर कोई स्टेशन वांट टू सेंड द डेटा, इट कैन सेंड ओनली आफ्टर होल्डिंग द टोकन. तो उसने क्या करा, जैसे तुमने म्यूजिकल चेयर नहीं, वो होता है ना कि एक सामान देते रहते हैं इधर उधर, और जैसे म्यूजिक ऑफ होता है तुम्हें कुछ करना होता है. तो वैसे जिसको भी डेटा भेजने का मन होगा वो पहले टोकन रिंग को पकड़ लेगा. तो इन एनी स्टेशन वांट टू सेंड द डेटा, इट कैन सेंड ओनली आफ्टर होल्डिंग द टोकन एंड देन द डेटा इज ट्रांसमिटेड. क्लियर. तब इसमें क्या है, जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी, अब इसने 2 ने 4 को भेजा था, तो जैसे ही सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिली देन द टोकन इज रिलीज्ड. टोकन रिलीज हो जाएगा सो दैट दिस टोकन कैन बी यूज फॉर नेक्स्ट स्टेशन. अगर नेक्स्ट स्टेशन यूज़ कर सके, अगर उसके पास कोई डेटा है तो, नहीं तो वो आगे फॉरवर्ड चलता रहेगा, नेक्स्ट स्टेशन ऐसे करके वो पूरा रोटेट करेगा. ठीक है, चलो.